हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1991 में एक छोटे से टाउन कैटल स्प्रिंग्स मिसौरी में। एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स एक पुराने और अब बंद हो चुके बेपेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के पास पार्टी कर रहा होता है। और फिर कैंप फायर के आसपास सब मजे में है। दारू चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, हंसी मजाक हो रहा है और एक ब्लॉन्ड लड़की एक अजीब से टॉय के साथ खेल रही होती है। एक बेपेन का पुराना म्यूजिक बॉक्स जो क्लॉन के शेप का है। फ्लर्टी लुक देकर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉर्नफील्ड की तरफ ले जाती है फॉर सम प्राइवेट टाइम। यहाँ लड़का उसके पीछे चला जाता है, लेकिन कॉर्न के मेज में घुसते ही लड़की गायब हो जाती है। और फिर जमीन पर अजीब से फुटप्रिंट्स देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। अब अचानक लड़की सामने आती है, पूरी खून से भरी हुई, लेकिन कुछ बोलने से पहले वो गिर जाती है और मर जाती है। तभी बॉय घबरा के भागना चाहता है पर गिर जाता है। और फिर कॉर्नफील्ड से एक मास्क्ड किलर निकलता है, क्लॉन मास्क पहने हुआ, जिसका नाम है फ्रेंडो। और फिर होता है उसका ब्रूटल मर्डर। अब फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डे। डॉक्टर ग्लेन और उसकी टीनेज डॉटर क्वीन कैटल स्प्रिंग शिफ्ट हो रहे हैं। क्वीन अपनी माँ की रिसेंट डेथ से अभी तक ग्रीव कर रही है और अपने डैड से काफी डिस्कनेक्टेड है। जब वो अपना नया घर सेटल करते हैं तो एक छोटी सी डिटेल रिवील होती है। टाउन में बिल्कुल भी सेल सर्विस नहीं है। इस छोटी सी बात का इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। अब अगली सुबह क्वीन स्कूल जाने के लिए निकलती है और रास्ते में मिलता है उसका न्यू नेबर रस्ट, जो शाय और स्वीट लड़का है और क्वीन को स्कूल तक छोड़ने का ऑफर करता है। स्कूल पहुंचने पर क्वीन देखती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफी वाइल्ड और प्रैंकस्टर्स हैं। सबका फेवरेट टारगेट है टीचर मिस्टर वर्न। यहाँ क्वीन दोस्ती करती है एक नए ग्रुप से, कोल, जेनेट, टकर, मैट और रॉनी। कोल उन्हें बताता है कि वो लोग गुफी होम वीडियोस बनाते हैं जिसमें अक्सर फ्रेंडो क्लोन मास्क का यूज होता है और सब कुछ अभी तक मजाक लगता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दोस्तों। अब डाइनर में ग्लेन और क्वीन मिलते हैं शेरिफ ड्यून से, जो क्वीन को वार्न करता है कोल और उसके फ्रेंड से दूर रहने को। उसका कहना है कि यही लोग बेपेन फैक्ट्री के फायर के जिम्मेदार हैं। यहाँ क्वीन उसकी बात इग्नोर करके बियर चुराने जाती है। रात में सब एंजॉय करते हैं। कोल कन्फेस करता है कि फैक्ट्री में जब वो लोग वीडियो बना रहे थे तभी फायर लग गई थी और तब से पूरा टाउन उन्हें ब्लेम करता है। अब रात अचानक हॉरिफाइंग मोड ले लेती है। मैट वुड्स में बाथरूम के लिए जाता है, लेकिन वापस आता है ब्लड में भीगा हुआ। सब घबरा जाते हैं। फिर रिवील होता है कि ये सब टकर का प्रैंक था। सब लाफ करते हैं एक्सपेक्ट क्वीन। रात को क्वीन और कोल अपनी ट्रेजेडी शेयर करते हैं। क्वीन अपनी माँ के ओवरडोज के बारे में बताती है और कोल अपने सिस्टर की डेथ के बारे में। अब इमोशनल बॉन्डिंग के बाद वो दोनों किस शेयर करते हैं। अब घर जाके क्वीन वो प्रैंक वीडियो दोबारा देखती है और शॉक हो जाती है। वीडियो में एक सेकंड फ्रेंडो भी था। वो तुरंत स्क्रीनशॉट टकर को भेजती है। तभी टकर के डोरबेल कैमरा में मोशन अलर्ट होता है। एक फ्रेंडो बाहर दिखाई देता है। वो सोचता है कि कोई प्रैंक होगा। वो एक नर्फ गन लेके घर चेक करता है। क्लोसेट में एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब जब वो घूमता है, रियल फ्रेंडो उसके पीछे होता है और फिर वो टकर को सिकल से मार डालता है। अब अगले दिन टाउन में होता है फाउंडर्स डे फेस्टिवल। परेड के दौरान एक क्लॉन फ्लोट फायर कैच कर लेता है। यहाँ मेयर आर्थर हिल, जो कोल का फादर भी है, गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टली कोल के ग्रुप को ब्लेम करता है। वहीं शेरिफ ड्यून सबको अरेस्ट कर लेता है। यहाँ जेल में एक ओल्ड मैन वार्न करता है फ्रेंडो के साथ मजाक करना मौत के बराबर है। उधर मैट गैरेज में होता है, जहाँ उसे एक और म्यूजिक बॉक्स मिलता है। अब वो हंसता है, लेकिन फ्रेंडो आ जाता है और उसे बारबेल से डिकेपिटेट कर देता है। वहीं ग्लेन समहाउ अपनी बेटी को जेल से छुड़वा लेता है। रात में क्वीन कोल के साथ एक फार्म हाउस पार्टी अटेंड करती है। मूड रोमांटिक होता है, लेकिन कोल पीछे हट जाता है। क्वीन थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और जेनेट और रॉनी से लड़ जाती है। तभी उनकी फ्रेंड जिंजर कॉर्नफील्ड से बाहर आती है। एक क्रॉसबो बोल्ट पीठ में घुसा हुआ होता है। उससे पहले कि कुछ समझ आए, फ्रेंडो मैट का कटा हुआ सर क्राउड में फेंक देता है। पार्टी टर्न्स इनटू प्योर हॉरर। अब यहाँ मल्टीपल फ्रेंडोस अपीयर करते हैं और क्रॉसबोस से अटैक करते हैं। सब भाग जाते हैं। रस्ट एक फ्रेंडो को अनमास्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आउटनंबर हो जाता है। कोल क्वीन को बचाता है और दोनों एक शेड में छुप जाते हैं। जेनेट एक होल डिस्कवर करती है, जिससे सब भाग जाते हैं। यहाँ रस्ट पीछे रुकता है और एक होममेड बॉम्ब से अपनी जान देकर वो सबको बचा लेता है। ग्लेन क्वीन को ढूंढने निकलता है, लेकिन अपने क्लिनिक में उस पर हमला होता है। दो फ्रेंडोस उसे फोर्स करते हैं एक इंजर्ड किलर को बचाने के लिए। अब ग्लेन प्रिटेंड करता है हेल्प करने का, लेकिन सर्जिकल टूल से उन दोनों को मार देता है और निकल पड़ता है क्वीन को बचाने। अब यहाँ कॉर्नफील्ड में क्वीन और ग्रुप एक कार फ्लैग डाउन करते हैं, लेकिन वो होता है शेरिफ ड्यून। वो कोल को अरेस्ट कर लेता है और बाकी सबको वहीं छोड़ देता है। बाकी गर्ल्स कॉर्नफील्ड से भागती है और एक टिलरसन नाम के आदमी के घर पहुंचती है। वहाँ उन्हें क्लूज मिलते हैं कि
फ्रेंडोस कोई रैंडम किलर्स नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के पार्ट है जिसमें टाउन के एडल्ट शामिल है। तभी एक फ्रेंडो आके जेनेट को पिच फॉर्क से सीलिंग में घुसा देता है। क्वीन हिम्मत करके उसे मार देती है। अब क्लिनिक में ग्लेन इंजर्ड फ्रेंडो को ऑक्सीजन बंद कर देता है और दूसरे को ट्रैप करके मार देता है। फिर वो सीधा फैक्ट्री की तरफ भागता है। यह फ्रेंडो गैंग क्वीन को बेपेन फैक्ट्री ले जाते हैं। यही सच सामने आता है। किलर्स अपने मास्क उतारते हैं। शेरिफ ड्यून, मिस्टर वर्नर, शॉपकीपर्स ओटिस और वेट्रेस ट्रूडी और मास्टरमाइंड है मेयर आर्थर हिल। उसका कहना है कि टाउन के कल्चर को बर्बाद करने वाले ये टीन्स ही है और पनिशमेंट जरूरी है। वो कोल को डिसऑन कर देता है और उसे ब्लेम करता है अपनी बेटी की डेथ का। अब जस्ट जब शेरिफ ड्यून क्वीन को मारने जाता है, ग्लेन कार क्रैश कर देता है फैक्ट्री में। ट्रूडी और ओटिस को मार देता है। वो क्वीन से कहता है भागने को। क्वीन एक फ्रेंडो कॉस्ट्यूम पहनती है और शेरिफ को बैटन से मार देती है। मेयर ग्लेन की कार लेके भागना चाहता है लेकिन रस्ट जिंदा होता है और कोल को बचाता है। क्वीन, ग्लेन, कोल और रस्ट मिलके एक कार में भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी ग्लेन कामली क्वीन को सिखाता है इग्निशन का ट्रिक। तभी मिस्टर वर्न चेनसॉ लेके आता है। ग्लेन चिल तरीके से बोलता है उसे कुचल दो। यहाँ क्वीन बिना डरे कार चढ़ा देती है। अब 1 साल बाद ग्लेन मेयर बनने की रेस में है। क्वीन कॉलेज जा रही है। कोल और रस्ट उसे बाय बोलते हैं। गाड़ी चलाते वक्त क्वीन पीछे देखती है। एक बेपेन म्यूजिक बॉक्स फिर से दिखाई देता है और बिना सोचे समझे वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है और चली जाती है अपने न्यू लाइफ की तरफ, होपफुली क्लोन फ्री। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। What the fuck?